अभी आपके सामने बिहार एसएससी के कटअप पर बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो मैंने बनाया था जब टीचर का रिजल्ट दे रहा अभी उस पर मैंने वीडियो बनाया था कि आसमान पर कटअप छू रहा। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि बिहार एसएससी का कटअप जो है वो कितना संभावना 2023 में रह सकता है, क्या क्या चीज़ पर निर्भर करेगा, ये सारे चीज़ बताऊंगा मैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका लक्ष्य कितना तक रहना चाहिए ये डिपेंड करता है। क्योंकि आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 102 103 इस तरह से करके चल रहे हैं, तो ये आपका फिर क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपका लक्ष्य भी वहाँ तक होना चाहिए कि अगर हमें एक सीट पक्की करनी है तो इस एग्ज़ाम के लिए आज के डेट में अगर कहा जाए तो बताइए इसकी कटअप क्या रह सकती है। अब बताइए कि किसी का कटअप से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो फिर बताइए जब मतलब नहीं रखते हैं तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक गोल भी तो होना चाहिए कि हमें इतना नंबर तक पहुंचना है, या इससे ज़्यादा जाता है तो और बड़ी बात है, फिर आपका डर नहीं रहेगा। अब देखिए मैंने सबसे पहले इस पर जो लिख के लाया है वो बिहार एसएससी के 2014 वाले, और इधर जो लिखा हुआ है बिहार एसएससी का 2023 की बात मैं करूँगा। तो पहले आप क्या कर लीजिए कि 2023 जो 14 वाली पोस्ट है उस पर पहले मैं चर्चा कर देता हूं, उसके बाद में मैं इसको आपको समझाऊंगा 2023 के बारे में। और देखिए इसको जो मैं समझाऊंगा अभी जो फिलहाल में जो अभी चल रही है 2014 का कुछ और बात था, अभी 2023 चल रही है इसका कुछ और बात है। तो ये दोनों में बहुत अंतर गैप हो गया है 5 6 7 सालों का। और आप देख रहे हैं कि टीचर का जो वैकेंसी है उसमें बहुत ही अच्छा खासा ज़्यादा वैकेंसी 70-80 हज़ार वैकेंसी सिर्फ प्राथमिक वाला का उसका कटअप जानते हैं 70% गया है। और एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि उसमें निगेटिव मार्क नहीं था, मैं ये भी इस पर भी चर्चा करूंगा। ठीक है उस पर निगेटिव नहीं था, लेकिन इसमें भी निगेटिव उतना नहीं है, क्योंकि जिस एग्जाम में 1/4 निगेटिव रहता है उसका कोई मायने नहीं लिया जाता। क्यों, मैं उसका भी चर्चा करूंगा। निगेटिव है इसमें लेकिन उतना नहीं है, इसमें 1/4 है। हाँ अगर 1/3 रहता तो इसमें फिर इसका भी मान्य होता निगेटिव का, क्योंकि लड़कन क्या है, स्टूडेंट क्या है, गेम खेल जाते हैं। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। आइए मैं दोनों चीज़ों पर बात करूंगा। पहले 2014 की अगर बात किया जाए तो 2014 में जो सीट थी वो 14,000 प्लस वैकेंसी थी, लेकिन अभी जो 2023 में जो पोस्ट निकली है वो 12,000 प्लस वैकेंसी निकली है। तो सीट तो कुछ लमसम में ठीक है, 1-2 हज़ार का अंतर है सीट, लेकिन वो भी मायने रखता है। लेकिन अगर ये सीट बढ़ भी सकती है, अभी कोई एक नोटिस पहले भी 2-3 दिन पहले जारी हुआ कि ये सीट अभी बढ़ भी सकती है, तो मान के चलिए सीट में आपका प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा क्रिएट करेगा, सीट आगे बढ़ भी सकती है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब जो यहाँ से जो आपका स्टार्ट होता है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 150 ही तो माइंड में सबका फिट होगा। अब जो भी तैयारी कर रहे हैं बताइए बिहार एसएससी का, अगर उसका ये नहीं पता रहे कि टोटल क्वेश्चन कितने होंगे तो बताइए फिर उसका तैयारी ही नहीं हो रहा, उसका पीटी मेंस पता ही नहीं रहेगा कि कैसे कैसे है। तो टोटल क्वेश्चन 150 पीटी में भी रहेगा, मेंस में भी 150 रहेगा, बस प्लस इसमें हो जाएगा कौन सा, हिंदी हो जाएगा। इसमें हिंदी आपका क्वेश्चन ऐड हो जाएगा जिस सिर्फ क्वालिफाइंग हो जाएगा, और 100 मार्क्स का मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 400 नंबर का एक प्रश्न 4 नंबर का रहेंगे। पीटी में भी एक प्रश्न 4 नंबर का, इसमें भी मेंस में भी एक प्रश्न 400 नंबर, मतलब कि 600 का एग्जाम यहाँ, 600 का एग्जाम वहाँ, और यहाँ 400 का होगा। आपका जो मेरिट लगेगा वो मेंस के हिसाब से लगेगा, बाकी सब ई आपका क्वालिफाइंग हिंदी रहेगा। अब आपको ई जब समझ गए तो अब यहां जरा नजर करिए अब कि अगर मार्क्स की बात किया जाए तो देखिए मेंस पर इधर जो अभी पीटी का लिखा हुआ है, ये आपका कहां है, पीटी का लिखा हुआ, ये आपका पीटी का, और ये बीच में मेंस का है। मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है वो मामला। यूआर की बात किया जाए पीटी में तो 109 मार्क्स था, ये नंबर है 109 मार्क्स है, मतलब कि 150 में 109 नंबर जिसका सही था, 109 कट छट के जिसका था उसका रिजल्ट यूआर में हो गया था पीटी में। सर ये परसेंटलाइज क्या लिखे हैं, क्योंकि आप जब बिहार एसएससी का रिजल्ट देखेगा तो आप में परसेंटलाइज दिखाएगा, वो मार्क्स नहीं दिखाएगा, वहाँ पर आपको परसेंटलाइज रहेगा। तो उसका परसेंटलाइज 96% दिखा रहा था, मतलब गया था। अभी मार्क्स जिसका परसेंटलाइज जहां तक है, जैसे 96 है 97 है, जो भी रहे
उससे आप लगभग 7 से 8 नंबर बढ़ा लीजिएगा, मतलब 7 नंबर 6 नंबर। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपका नंबर 110 नंबर है, आपका मान लीजिए किसी भी एग्जाम का, इसका बिहार एसएससी का अगर मान लीजिए परसेंटेज 95 दिखा रहा, तो उसमें आप 6 नंबर ऐड कर दीजिए या 7 नंबर ऐड कर दीजिए, इतना कम से कम। तो 95 में 7 ऐड करिएगा तो 102 होगा। कितना होगा? 102। इसमें भी देखा जाए तो 96 गया, अगर हम इसमें ऐड करते हैं 8-9 नंबर तो इसका लगभग 109 जाता है। ये अनुमान के हिसाब से बताया जाता है, वो आपका मार्क्स नहीं है, लेकिन मान के दिया जाता है जितना परसेंटेज होता है उससे 9-10 नंबर ज़्यादा रहता है। अब ईयूआर में 109 गया था तो 96 परसेंटेज उसका गया था। ओबीसी का 95 परसेंटेज गया था। नंबर की बात किया जाए 106 होगा। 92 गया था एससी का, और एसटी का 88 गया था। ये आपको नंबर भी बता दिए, परसेंटेज भी बता दी। अगर मेंस की बात करेगा तो 4 नंबर ऐड कर लीजिए अब, तो कितना हो जाएगा? 113। इसमें कितना? 111। और इसमें कितना हो जाएगा? तो लगभग 106 होगा। इसमें 100 मार्क्स होंगे। तो ये आपका हो गया किसका? बिहार एसएससी का। अब नीचे महिला में जो, अब यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से इधर हम आपको बताएंगे। अब इसमें आपका महिला का उस समय सीट 3% से 4%, क्योंकि उस समय रिजर्वेशन महिला का नहीं था। अब की बार महिला का रिजर्वेशन आपका 33% है। मतलब जितना सीट है, अगर 100 सीट है तो उसमें 33% सीट लड़की का रहेगा। उसी में से बाकी जो आपको 100 में से 33 घटा के जो भी बचेगा वो आपका लड़का उस पर फाइट करेगा। बाकी बात इस महिला का भी है। यूआर ओबी एससी एसटी का भी मैंने बता दिया कि महिला का जो यूआर का 88 परसेंटेज था। अब इसमें 6-7 नंबर आप ऐड कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना नंबर था। उसी तरह से इसमें कर लीजिएगा। ये महिला वाले को नीचे लिख दिए थे। अब जरा इस पर गौर करते हैं कि 2023 का क्या रहेगा। ये तो आप देख लिए 2014 वाले का मामला। 2023 में क्या है, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अब जो पहला जो प्रश्न था, पहला का जो प्रश्न पूछा गया था, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, आप भी टेस्ट लगाए होंगे 1-2 का, उसका जो आपका लेवल पता चला होगा, उसका कोई ज़्यादा लेवल टफ नहीं था। मतलब बहुत ही आसान लेवल था। वो 2014 की बात है, 2017 में शायद एग्जाम हुआ था, तो उस समय की बात है। वो 2017, अभी 6 साल का गैपिंग है। तो उस समय जो एग्जाम हुआ था उसका लेवल उतना नहीं था। अगर आप उसका टेस्ट मारिएगा 2017 वाले को, उस प्रश्न को 150 नंबर को, तो अगर अच्छे बच्चे होंगे, जिसकी तैयारी अच्छी होगी, उसका कम से कम नंबर आता होगा तो 120 प्लस आता होगा। मैंने खुद उसको दिया है, जिसमें से 120 प्लस मार्क्स आया था। उसी टेस्ट को मैंने भी दिया था। तो उस समय प्रश्न जो थे आसान पूछा गया था। मैथ भी वैसा ही, रीजनिंग भी वैसा ही, जीके भी वैसा ही। मतलब सबका मिला जुला के कहा जाए तो आसान था इसका क्वेश्चन लेवल। लेकिन अब 6 साल इसका गैप हो चुका है। अब का जो एग्ज़ाम हो रहा है बिहार का, देख रहे हैं, चाहे वो टीचर का बीपीएससी का एग्ज़ाम कराया, क्वेश्चन लेवल कितना अच्छा था, बहुत सारे क्वेश्चन लेवल भी अच्छा था। तो अब जो आपका एग्ज़ाम पूछा जाएगा उसका प्रश्न का लेवल अच्छा रहेगा। तो इसमें लेवल उतना अच्छा नहीं था, फिर भी आपका कट ऑफ देखिए कितना था। अब बात रह गई कि यहाँ का बताइए कट ऑफ। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो कट ऑफ वेरी कर रहा है 70% कर रहा। तो इसमें भी अगर हम बात करेंगे कि 2023 में अगर कटअप की बात किया जाए तो एग्जैक्ट तो नहीं कोई बता सकता, लेकिन ईओआर की जो कटअप 112, इस पीटी को मैं बता रहा हूँ, ये पीटी का है। और मेंस में वही 5-6 नंबर 4 नंबर आप ऐड कर लीजिएगा, लेकिन पीटी का कटअप ईओआर का 112 रह सकता है, ओबीसी का 110। अब कहिएगा सर उस समय 106 110 क्यों हो गया। अब जरा यहाँ पर मामला है, जो भी मैंने बताया 104 100 इससे कुछ बढ़ा के लिया। कई गए सर बढ़ भी सकता है, घट भी हो सकता है, आप तो बढ़ाए हैं। तो देखिए कंपटीशन दिन पर दिन टफ हो रहा है, इसमें सीट भी कम है। अब देखिएगा मामला क्या है, पहली बार तो सीट भी कम है, उसकी बात में आपका फिर क्या, इसमें महिला का कितना 33% है, यहाँ पर कितना था 3 से 4% था। तो कुल मिलाकर के आपका जो सिर्फ आपका इसमें जो चेंजिंग बच रहा है वो क्वेश्चन का लेवल पर बच रहा है कि सर क्वेश्चन का लेवल पर ही किया जा सकता है, बाकी कुछ आप दिमाग लगा सकते हैं। और इसमें कुछ दिमाग, बाकी जो इसका जो कटअप है उससे 2-3-4 नंबर ज़्यादा ही होंगे, चाहे वो पीटी का हो चाहे मेंस का हो, किसी का भी हो,
क्यों? क्योंकि आपका सीट महिला लेके चला गया 33%, और इसका मेकअप ये करेगा तो कुछ थोड़ा बहुत कर सकता, उतना नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल यहाँ से यहाँ थोड़ा सा टफ होगा, तो कुछ ये दोनों में मेकअप कर जाएगा। इसीलिए मैंने कह रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं, 2-3 नंबर आप प्लस लेके चलिए पीटी में भी, और 2-3 नंबर मेंस में भी लेके चलिए, आप वहाँ पर भी लेके चलिएगा। तो आप अगर इतनी की तैयारी रहते हैं, मतलब आपको अगर पीटी में इतना मार्क्स आ रहे हैं 112, 110, 104 इतना अगर आ रहे हैं कैटेगरी वाइज करके, तो आपका क्वालिफाई पीटी हो जाएगा। और मेंस में वही 4-5 नंबर और आप इंक्रीज कर सकते हैं, जितना जितना रहेगा उतना आप इंक्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमम 5+ तो जाएगा ही, 4-5 तो जाएगा ही। तो ये आपका रह गया यहाँ पर, आपका क्वेश्चन के लेवल पे ही कुछ चेंजिंग हो सकता है इसमें। हाँ, अगर क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल हार्ड रहे तो फिर इसमें भी कम हो सकता है, लेकिन आपको वो नहीं देखना है। आपको सिर्फ देखना यहाँ पर ही है कि हमें किसी भी प्रकार का टेस्ट दे रहा हूँ, अगर आसान है तो कम से कम 120+ जाना चाहिए, लेकिन अगर मुश्किल टेस्ट है, मुश्किल प्रश्न उसमें है, तो कम से कम भी टारगेट रखिए, कितनों से कितनों हार्ड प्रश्न रहे। अगर आपका हार्ड में अगर कम से कम 105 नंबर ज़्यादा आ रहा, मतलब 110 के लमसम में सेट आ जाएगा, 110 अगर आ जाएगा तो इसका मतलब समझिए आपका रिजल्ट तय है, दम होगा, अगर 110 नंबर जा रहे हैं तो। लेकिन अगर अभी कोई तैयारी कर रहे हैं, सर अभी 100 नंबर तक ही आ रहे हैं, 95 तक ही आ रहे हैं, 90 तक ही आ रहे हैं, तो जिसका भी नंबर अगर 95 से प्लस हो रहे हैं, मतलब 100 के राउंड में अभी घूम रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है तो आपको उतना तक पहुंच जाएगा और आप रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जिसको 80 मार्क्स आ रहे हैं, 75-80 के लमसम में आ रहे हैं, तो आपको फिर बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है। आप कम से कम 30 नंबर भी पीछे हैं। अगर जिसका 80 तक आ रहा है, 80-85 आ रहा है, अभी तक मैंने जो भी सेट दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन बता रहा हूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो, एसी जो भी हो, वो मेरा कम से कम 100 के ऊपर ही रहा है। 100 सेट एक आध दो होते हैं कि 98-96 ही रह जाता है, लेकिन हमेशा 95 मेरा प्लस रहता है। लेकिन अधिकतर वो एक आध सेट में 95, 96, 97, लेकिन अधिकतर सेट में मेरा 100 प्लस ही जाता है, 105। और अगर प्रीवियस ईयर की बात किया तो मैंने मेरा जो बताएं वो 120 गया था, 120 प्लस गया था। तो आप इस तरह से तैयारी करें, आप क्या करें, खुद से भी मेहनत करें। तैयारी का कुछ मैं आपको बता देता हूं, आप इतना लेके चलिए। अब आपको माइंड में चलना चाहिए, चाहे यूआर हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, अब आपको माइंड में सीधा ये सब नहीं, अब आपको माइंड में सीधा चलना चाहिए कि हमें 115 हर हाल में किसी भी तरह से इसमें लाना है, तो आपको कोई डर नहीं होगा। अगर इतना का टारगेट रहेगा तो थोड़ा बहुत 1-2 नीचे हो सकता है, अब रहिएगा 105 का ही तो चलाइएगा 100 से नीचे। यही लिए मैं आपको बताने का ये प्रयास कर रहा था कि एक बार इसको डाटा बता दें। हाँ, अब रह गया था सर निगेटिव का आप चर्चा नहीं किए, जो टीचर पर आप बता रहे हैं, तो बताइए इसमें का निगेटिव मार्क 1/4 है। 1/4 का मतलब अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन का आपका प्रश्न का वो गलत कट जाएगा, मतलब 4 नंबर उसका चल जाएगा, मतलब 1 प्रश्न चला जाएगा। तो आप बताइए जिसमें 1/4 होता है उसमें उतना नहीं लिया जाता है, मतलब प्रायिकता कहता है 1/4, मतलब 4 में 1, तो उतना कोई मायने नहीं रखता है। आप जो टीचर की बात करें कि उसमें निगेटिव नहीं था, ठीक है उसमें निगेटिव नहीं था, फिर भी 70% गया उसमें, और सीट तो भी देख रहे हैं कितना था, ये नहीं सोच रहे हैं। एक लड़का ने कमेंट किया था कि सर उसमें निगेटिव नहीं था, जब मैंने पिछले वाला वीडियो बनाया था तो उसमें निगेटिव नहीं था, ठीक है आपका कहना सही है, लेकिन सीट भी तो 70,000 प्राथमिक का था, 70% कट ऑफ गया, 70% गया, ये नहीं देख रहे हैं। तो आपका निगेटिव से उतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि इसमें 1/4 है। अगर ये 1/3 रहता तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता, लेकिन 1/4 है, इसका मतलब 4 प्रश्न में अगर आप वैसे अगर 1/4 किसी भी एग्जाम में रहता है तो आप उसमें रिस्क ले सकते हैं, मतलब कि 80% आप रिस्क ले लीजिए। अगर 2 ऑप्शन जान रहे हैं, 3 ऑप्शन तक भी आप 1-2 ऑप्शन छाड़ चाह रहे हैं तब भी आप रिस्क ले सकते हैं इसमें। तो इसमें कोई निगेटिव का उतना मामला नहीं रहता है, अधिकतर स्टूडेंट ज़्यादा से। हाँ, और अगर टेस्ट आप बनाते हैं अधिक से अधिक अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करिएगा, तो आपका फिर क्या रहेगा, माइंडसेट रहेगा कि नहीं अधिक से अधिक प्रयास करें। हाँ, थोड़ा बहुत तो गलत हो सकता है, लेकिन रिस्क लेने के लिए आप जरूर सीखिएगा, क्योंकि आपको क्या होगा पता चलेगा कि मैं किस ऑप्शन को कैसे कैसे छाट रहा हूँ, ये भी आप काम जरूर करिएगा।
कुल मिलाकर के मैंने आपको सारी चीज़ बता दिया। अब आपको भी माइंड काम कर रहा होगा, इतना भी तो पढ़े लिखे हुए हैं आप कि इसमें और इसमें अब कहाँ का अंतर है, कैसे कैसे है। नोट में मैंने लिख दिया था, सीट कम है, महिला का 33% है। आपका सिर्फ चेंजिंग इन दोनों का जो मामला है सिर्फ इससे क्वेश्चन का लेवल से हो सकता है। अगर क्वेश्चन का लेवल इसमें कर दिया है तो फिर मामला कुछ आ सकता है बराबर में। ये रहा। बाकी तैयारी करने के लिए तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, कहीं से भी आप जुड़े हुए हैं तो उससे जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए। जो भी है कहीं से भी किसी से भी देख रहे हैं तो उसको रेगुलेटिव बना के रखिए और अपने से भी खुद से भी पढ़ने का प्रयास जरूर करें। 10th क्लास का जो भी मैथ का जो भी चैप्टर रहता है, जैसे माध मादिका बहुलक, वो भी देखने का प्रयास करें। साइंस टेस्ट 9th क्लास 10th क्लास का बुक अपने से भी खुद पढ़ ले एक बार, जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी रहे एनसीईआरटी उसको भी पढ़ ले और बाकी टीचर का भी देख ले। और मैंने आपको सामने सिर्फ मैं आपको जो हेल्प करना हो वो मैं आपको मैथ का वीडियो दे रहा हूँ। कभी कभी टेस्ट सीरीज मारता हूँ तो उसका सोल्यूशन कर देता हूँ। मेरे वक्त में उतना थोड़ा सा टाइम नहीं रहता है, लेकिन मैथ का वीडियो मैं हमेशा अपलोड करूँगा, वो कभी नहीं छूटेगा। वो बेसिक से भी चल रहा है, सब चीज़ सारी चीज़ चल रहा है, तो मैथ का वीडियो हमेशा लोड होते रहेगा। तो आप तैयारी में लगे हुए रहिए, अपना भी जिम्मेवारी उठाइए, अपने खुद से भी किताब वगैरह पढ़िए, अपने से भी कुछ ट्रिक बनाइए, मेहनत करिए कि और आपको हाँ देखिए मेरा जो काम रहता है मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो मायना अगर समझ रहे हैं आप कि मेरा जो भी वीडियो मैं लोड करता हूँ मैं एग्जाम के व्यू से, जैसे मैं एग्जाम को फेस कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई रीजनिंग का प्रश्न, जैसे मैं रीजनिंग का टीचर नहीं हूँ, लेकिन कोई टॉपिक अगर मैं रीजनिंग के लेकर के आता हूँ, कोई भी टॉपिक, तो मैं समझ लीजिएगा कि उसमें सबसे कम समय में कैसे बनेगा, किस तरह से अप्रोच मैं करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरा मैथ रीजनिंग 2-3 गलत हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर गलत नहीं होते हैं। मेरे को 2-3 गलत हो गया तो वो अलग बात है, किसी भी तरह से मिस्टेक के कारण। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं जल्दी कैसे बनाता हूँ, कैसे ऑप्शन से छाटता हूँ, ये सब बताने का मैं प्रयास करता हूँ। बाकी मैथ तो मेरा कुछ कहना ही नहीं है। अगर मैथ आप मेरे को देखते हैं तो कोई भी चीज़ मैं अपलोड करता हूँ पढ़ाई से, तो समझिए कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और मैं उस एग्ज़ाम को फेस करने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि जल्दीबाजी कैसे इसको टिक किया जाएगा, वो सब सारी चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। थोड़ा सा भी अगर कुछ मेरे से गलती भी हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, या जो भी आपको मन में रहता है वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।